चीन और जापान के दौरे पर पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 31 अगस्त को एससीओ बैठक में करेंगे शिरकत। टैरिफ पर तनातनी के बीच ट्रंप के एडवाइजर का बड़बोलापन, कहा कि भारत की फंडिंग से रूस और यूक्रेन में संघर्ष बढ़ा, ये मोदी का युद्ध है। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जल्द भारत आएगी यूएस डेलीगेशन की टीम, सूत्रों का दावा टैरिफ कम करने पर होगी बात। ट्रेड वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम, कॉटन इंपोर्ट को 3 महीने के लिए ड्यूटी फ्री किया गया है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मिशन चलाने की थी तैयारी। रूसी तेल की खरीद से भारत को $2.5 अरब का सालाना फायदा हुआ, हांगकांग की रिसर्च रिपोर्ट का दावा। 90 दिन के ब्रेक के बाद चीन को सताया टैरिफ का डर, जल्द अमेरिकी डेलीगेट से मीटिंग में विवाद कम करने पर चर्चा होगी। ट्रंप के प्रेशर से भी नहीं रुक रहे हैं पुतिन, यूक्रेन की राजधानी कीव में 31 मिसाइलों से किया हमला, 12 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन के ड्रोन ठिकानों पर रूसी मिसाइलों का सटीक हमला, सैन्य अड्डों को बर्बाद करने का दावा। यूक्रेन के एक और इलाके पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया, अटैक में कई सैनिकों को मार गिराया। गाजा में इजरायली सेना ने कई टैंक उतारे, सीमा से सटे इलाकों में चलाया मिलिट्री ऑपरेशन। अस्पताल पर हुई इजरायली स्ट्राइक का वीडियो आया सामने। 26 अगस्त को हुए हमले में 5 पत्रकार, 22 की मौत हुई। सेक्शन के खतरे से ईरानी रियाल का भाव गिर गया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहाली को लेकर विदेशी प्रतिबंध पर खतरा है। प्रतिबंध के खतरे पर ईरान की खरी, कहा कि ऐसी सूरत में IAEA के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है। हांगकांग में बड़े स्तर पर हुई काउंटर टेररिज्म ड्रिल, आतंकी खतरों से निपटने की रिहर्सल की गई। इंडोनेशिया में सांसदों की लग्जरी पर नहीं थम रहा है बवाल, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पाकिस्तान के पंजाब में सभी नदियां ओवरफ्लो है, पिछले 24 घंटे में 17 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पंजाब में बाढ़ के 14 दिन बाद फील्ड पर दिखी सीएम मरियम, प्रधानमंत्री शहबाज के साथ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। चीन के बीजिंग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंचे, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी, सावधानी बरतने की अपील।